नमस्कार। आज मुझे चाहने वाला एक भाई का फ़ोन आया जो मेरा फेसबुक फ्रेंड है। वह दिल्ली में रहते हैं और आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल मोती नगर जो दिल्ली में है वहाँ वह कार्यरत है। उन्होंने फ़ोन किया है कि क्या ग्रीन हाउस सॉरी उन्होंने फ़ोन किया कि माइक्रो ग्रीन जो है जो फेसबुक या यूट्यूब में मैं देखता हूँ वह क्या लैब में किया जाता है, जो मुझे विस्तार से समझाए। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और मेरे सारे बंधुओं करीब 5200-5300 मेरा फॉलोअर है उनको भी यह फ़ायदा होगा। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो और आदमी तक यह पहुँचे और बहुत सारे आदमी इससे लाभान्वित हो। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उनका नाम है हीरा सहनी। तो हीरा सहनी जी का क्वेश्चन है कि माइक्रो ग्रीन जो है वह क्या लैब में ही सिर्फ किया जाएगा, उसे खुली मैदान में नहीं किया जा सकता? तो मैं उनका आंसर देना चाहता हूँ कि नहीं, माइक्रो ग्रीन जो है वह लैब में भी होता है और खुली मैदान में भी होता है। केवल खुली धूप नहीं पड़नी चाहिए। आपको अगर छांव पर से किए हैं तो कहीं भी वह माइक्रो ग्रीन होगा। माइक्रो ग्रीन उपजाना या रेडी करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह एकदम नॉर्मल है। हर किसान भाई यह करते हैं, लेकिन वह ये नहीं समझ पाते हैं जब माइक्रो ग्रीन तो मैं हर साल ही करता हूँ। तो बोलिएगा ये कैसा उटपटांग आप बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। तो देखिए, जितने भी दलहन फसल हमने खेत में लगाते हैं और जब वह 2 इंच का हो जाता है उसी को माइक्रो ग्रीन कहा जाता है। तो वहाँ दूर दूर पर किया जाता है, लेकिन माइक्रो ग्रीन को तो मुझे 7 दिन 8 दिन में खा लेनी है या बेच देनी है, या 2 काम करना है। तो इससे ट्रे में ही किया जाता है। छोटा छोटा ट्रे लेना पड़ता है और वह ट्रे में छिद्र होनी चाहिए और एक ट्रे साबुत होनी चाहिए, मतलब बगैर छिद्र के, जिसमें हम पानी रख सके। और उसमें जैसे आप मेथी साग ले लीजिए या मूंग का ले लीजिए या जितने भी दलहन फसल है सबका अलग अलग वैरायटी होता है। तो आप एक काम कीजिए, एक मेथी का ही साबुत मेथी खरीद लीजिए मार्केट से जो अच्छे दाना हो, और उसको आप 2-3 घंटा के लिए भिंगो दीजिए। भिंजाने के बाद जब वह पूरी तरह फूल जाए तो नीचे वाला ट्रे का ज़्यादा से ज़्यादा हाइट होता है 2 से 3 अंगुल, और उसमें 1 अंगुल का 1 इंच का और ट्रे लगाता है। तो वो ट्रे में पूरे में छिद्र होता है, एकदम पूरे में छिद्र होता है। उसके ऊपर में आप टिश्यू पेपर बिछा दीजिए। टिश्यू पेपर बिछाने के बाद जो मूंग या मेथी दाना जो भी हो आपकी लाए हैं, फुलाए हैं, उनको आप क्या कीजिए, उस पर पसार दीजिए, मतलब पूरे बिछा दीजिए एकदम घना करके। बिछाने के बाद उसको आप छांव में रखिए। ग्रीन हाउस की कोई ज़रूरत नहीं है या लैब की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर में ही ये कोने में छांव में रखिए जहाँ खुली धूप ना लगे। तो नीचे आप देखिएगा उसको पानी है, पानी से मॉइस्चराइज़र मिल रहा है। टिश्यू पेपर वह क्या भीग जाने के बाद पूरा भिजा रहता है, और उसमें जब आपका जो मूंग दाना जो दिए हैं उसका जो शिकर निकलेगा तो वह जिस ऊपर वाला ट्रे में, जो ऊपर में आप ट्रे लगाए हैं, तो उस ट्रे में के जो छिद्र है उसमें है उसका शिकर या सोर कहिए, वह नीचे चला आएगा पानी के अंदर। तो पानी उसे मिल रहा है भरपूर मात्रा में, साफ पानी दीजिए। और 1 हफ्ता के बाद जब वह 2 इंच का हो जाएगा, जिसमें कम से कम 2 पत्ता आ गया है, उसे कैंची से हार्वेस्टिंग कर लीजिए और उसे सलाद बना के खाइए, और बहुत ही अच्छा लगेगा। टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा, काहे कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन, विटामिन, इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं। पहले आप ये सीख लीजिए जो हम कैसे बनाएं। तो देखिएगा 1 हफ्ता के बाद वह बड़ा हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। तो मान के चलते हैं हम
जो अगर आप 1 किलो मूंग 150 रुपया में मिलता है, ठीक है, 150 रुपया में मिलने के बाद आप 1 किलो मूंग का ही माइक्रो ग्रीन अगर बनाते हैं तो 1 किलो से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, कारण कि इसमें पौधा आ गया रहेगा, तो वह 1000 रुपया में बिकेगा। क्योंकि बड़े बड़े 5 स्टार होटल सब है, मैं यहाँ भी देखता हूँ 100 रुपये 100 का दाम है, तो 1000 रुपये किलो। तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट इसमें है। अगर आप ज़्यादा पैमाने पर अगर आपके पास घर है और इसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है, तो अगर आप ज़्यादा पैमाने पर इसे कर रहे हैं तो काफ़ी आमदनी होगा। और नहीं तो घर में ही बनाकर खाइए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फैमिली मिलकर खाइए, स्वस्थ रहिए। मैं भी अपने घर में बनाता हूँ और यह प्रमाणित है कि वह लैब में ही नहीं, यह खुली आसमान में भी होता है, खुली धूप नहीं आनी चाहिए, खुली मैदान में भी होता है। जैसे हम लोग धान का मान लेते हैं, धान का जो सीट बुआई करते हैं तो कितना घना रहता है, सेम चीज़ यही है। सारे प्रोसेस जो है वो मिट्टी में रहता है या बेडाउट मिट्टी में होता है। इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खाने के लिए बनाऊंगा और छोटा छोटा पौधा में मिट्टी लग जाता है तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो खाने के लिए बना रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, हम पानी में ही उगा लेंगे। इसको और सारे बहुत नाम है, लेकिन आपको मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पूरी तरह यह समझ आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हीरा जी यह पूरे समझ गए होंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो 2 ट्रे ले लीजिएगा। ऑनलाइन में भी अवेलेबल यह ट्रे है और मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ट्रे ले लीजिएगा, वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा और करके देखिए। 1 हफ्ता में आपके पास रिजल्ट होगा 100%। तो अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो मंडल जी ऑर्गेनिक चैनल जो है उस पर जाके सारे प्रोसेस आप देख लीजिएगा, कैसे होता है नहीं होता है। और यह मंडल जी ऑर्गेनिक चैनल में आप सभी भाई को स्वागत है, बंधुओं को स्वागत है, सारे किसान भाई का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कॉल कीजिएगा। थैंक यू।